अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो 9 सेक्टर हैं। उन 9 सेक्टर में से सभी गैर मुल्की को हटाया जाएगा और सऊदी लोगों को काम दिया जाएगा। मतलब कि 100% में से 70% सऊदी अरब के लोग काम पर लग जाएंगे इस नियम कानून के तहत कल से। कि न्यू कानून सऊदी अरब में 20 अगस्त से लागू होने जा रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। पूरे सऊदी में गुरुवार से प्रवासी कामगारों को इन 9 सेक्टर से निकाला जाएगा। 70% सऊदी नागरिक को नौकरी देने का ऐलान हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट मंत्रालय में सऊदी अरब में प्रवासियों की नौकरियों से बाहर इन 9 सेक्टरों में करने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब कि जो गैर मुल्की काम करते हैं इन जगहों पर, उनको निकाल दिया जाएगा। तो वो कौन से 9 सेक्टर है जिनमें से निकाला जाएगा गैर मुल्कियों को और वहां पर सऊदी लोगों को रखा जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देखो, ये सऊदी गजट का है और सऊदी अरब ने खुद ही बताया है, ट्वीट करके, ट्विटर हैंडल पे मैंने शेयर किया, जाके आप चेक कर सकते हो। सऊदी गजट सऊदी अरब का अखबार है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, इन सब जगहों में काम करने वाले लोगों को निकाल करके सऊदी लोगों को रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही बुरी खबर है गैर मुल्की लोगों को। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, किसी भी देश के लोग काम करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी, चाय, शहद, चीनी, मसाले, पानी और पीने के पदार्थ, फल, सब्जियां और खजूर, अनाज, बीज, फूल, पौधे और कृषि सामग्री, किताबें, स्टेशनरी उपकरण और छात्र सेवाएं, उपहारों की दुकान मतलब गिफ्ट की दुकान के अलावा, ठीक है, मंगलवार को ही कहा गया इसके बारे में, खिलौने की दुकान, बच्चों के खेलने के सामान, मांस, मछली, अंडे, डेयरी, दूध, वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, सफाई की आपूर्ति, प्लास्टिक और साबुन की बिक्री। जितने भी नाम मैंने लिए हैं, जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं, ठीक है, फिर से आप रिपीट कर लेना, शायद आप इसमें शामिल तो नहीं हो। ये सब काम है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि 100% में 70% सऊदी अरब के ही जो लोग होंगे काम करेंगे। अब वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या जो भी हो, वही लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास में काम भी नहीं है और इस वक्त में ये नौकरी से अगर हमें निकाल भी देते, बहुत सारे लोग काम करते इसमें, अगर नौकरी से निकाल देते तो क्या असर पड़ेगा इसका। तो इसमें इसका बस यही उपाय है कि आप अपने अपने काम का ट्रेड चेंज कराओ, या आप किसी के पास नौकरी करो कम सैलरी में, या कोई और काम करो, यही काम हो सकता है। बशर्ते जैसे हम लोग ड्राइविंग का काम कर रहे हैं तो हम लोगों का काम चेंज नहीं होगा। ड्राइवर का काम कहीं पर भी नहीं बदलता है। ये कफील के ऊपर डिपेंड पड़ता है और कंपनी के ऊपर डिपेंड पड़ता है, वो आपको रखे या ना रखे। यहाँ पर कोई ट्रेड वाली बात नहीं है। ड्राइवर का काम तो हमेशा किसी भी जगह पे जाओगे तो सदाबहार काम है ड्राइवर का, ठीक है। मजरा में काम करने वाले लोग मजरा में काम कर ही रहे हैं, जो घर में काम करने वाले लोग घर में काम कर ही रहे हैं। बाकी ये सारी दुकानें जो भी चला रहे हैं उनको थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा, उनको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। खास करके इस वक्त में ये सऊदी नेशन करने वाले हैं पूरा, धीरे धीरे पूरी जगह पे यही होने वाला है। आपको पता ही है कि कोई भी आप अपने मुल्क में किसी दूसरे आदमी को रहने नहीं देना चाहते, तो यही कारण है। धीरे धीरे करते 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 लोग अब यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब से सबको निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकालने की बात नहीं है। यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं ये सारे सेक्टर में, इन सब सेक्टर में सऊदी अरब के लोग काम करेंगे। और आप जैसे मान लो मैं इनमें से किसी एक सेक्टर में, मान लो कि मैं कॉफ़ी की दुकान में काम करता हूँ और अब मेरे नौकरी की जगह पे कोई और आदमी आ जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वो जॉब अब तो मेरे पास रही नहीं, अब मैं कोई और जॉब करूँगा। मैं कफील से बोलूँगा कि मुझे अब कोई और काम करना है, हो सकता है मेरे अकामा का ट्रेड चेंज करा दे, या जितना दिन मेरे अकामा में टाइम बचा है काम करने का उतना दिन काम करके मुझे आप एग्जिट दे दो, छुट्टी दे दो, मैं अपना घर चला जाता हूँ। तो ये होगा और दूसरा अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अब जैसे मान लो कि आप अगर ड्राइवर हो तो आप ड्राइवर का ही काम करोगे, आप कॉफ़ी का काम जानते हो तो कॉफ़ी का ही काम करोगे, कोई दूसरा काम तो करोगे नहीं। पॉसिबल हो पाएगा? जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि झटका लगेगा। एक साथ में आप काम करते हो और आपकी जॉब चली जाए तो कैसी होगी। तो यहाँ पर ये सऊदी नेशन लोगों को काम देने का पूरा सोच चुके हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं इन सब कामों से जुड़े हुए, तो मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। और ये मुझे शेयर करना जरूरी भी था, क्योंकि कल को अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप बोल जाओगे आपने तो बताया नहीं था इस बारे में। इसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। वैसे मेरा कोई इंटेंस नहीं था कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, ठीक है। लास्ट में बोलूँगा, आप लोग फिर से सवाल कर रहे हैं कि जावेद फ्लाइट्स, आप किसी भी इलाके में हो सऊदी अरब के,
किसी भी इलाके में आपके आसपास में ट्रैवल एजेंट तो होगा ना भाई, ऑफिस तो होगा ना, मकतब तो होगा ना। मकतब मतलब कि ऑफिस जहाँ से टिकट मिलता है प्लेन का, वहाँ जाओ, पता करो आपके पास फलाने दिन का, फलाने जगह का, यहाँ का, वहाँ का टिकट है, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन बताएंगे भाई, आप इसके पास चले जाइए, वहाँ से टिकट ले सकते हो, या 200-400 एक्स्ट्रा लगेगा आपको टिकट का, हम दे देंगे। तो बात करो, आपका काम बन जाएगा। आप कोई फ्रॉड वाली बात नहीं रही। चार्टर फ्लाइट कोई भी लेकर के जा रहा है, चलवा रहा है, कहीं से भी टिकट मिल रही है, ठीक है। वंदे भारत मिशन का फॉर्म भर देने से आपका फायदा है, ठीक है ना। फॉर्म अभी नहीं भी भरोगे तो बाद में भरना ही पड़ता है। अगर आप रियाद में हो तो एयर इंडिया की जाकर के टिकट ले सकते हो, अगर उनके पास टिकट रहेगा तो आपको दे ही देंगे। आप जिद्दा में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, किसी भी जगह पे हो तो ट्रैवल वाले से बात करो। बात करने के अंदाजे से आपको मालूम पड़ जाएगा, और आसपास में पता करो ये ट्रैवल वाला कैसा है, नहीं है, तो टिकट आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी मालूम हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।